Students, my today's topic is kinds of legislation. Legislation ये जो word है वो दो Latin terms से derive हुआ है. Legis means law and Latum means to set the law. Legislation is set of rules made by a competent authority. किसी अथॉरिटी के फ्रेम किए हुए रूल्स. अभी यहाँ पे जब भी हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लेजिस्लेचर. रूल्स क्यों फ्रेम होते हैं? तो इट इज़ फॉर ह्यूमन बिहेवियर, कि हमें कैसे सोसाइटी में रह के बिहेव करना है, और अगर उस हिसाब से बिहेवियर नहीं हुआ तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू हाउ लेजिस्लेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड्स. But before that, let me explain you definition given by Salmond. Salmond ने legislation को define करते हुए कहा है, legislation is that source of law which declares the law given by a competent authority. First way in which it is divided type is supreme legislation. Supreme, the word itself says कि जो authority आपको वो लॉज फ्रेम करके दे रही हैं वो अथॉरिटी इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी. सुप्रीम यानी जिसके आगे उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है. द अथॉरिटी हैज़ द सुप्रीम पावर ऑफ फ्रेमिंग द लॉज. सच लॉज आर कॉल्ड सुप्रीम अथॉरिटी. हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के फ्रेम किए हुए लॉज हम सुप्रीम अथॉरिटी कह सकते हैं. लिटरली इट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन उससे भी आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक इम्पॉर्टेंस देते हैं. अगर कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं लग रहा है तो इट कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन बी चेंज्ड. बट वी टॉक अबाउट ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट रूल्स फ्रेम, वो पार्लियामेंट के फ्रेम किए हुए जो रूल्स हैं वो कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, वो फाइनल है. सच लेजिस्लेशन, ऐसे लेजिस्लेशन को सुप्रीम लेजिस्लेशन कहा गया है. नेक्स्ट कम्स सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी रूल्स इस अथॉरिटी के फ्रेम किए हुए हैं जहाँ पे उनको आगे वैलिडिटी कोई और देता है. सुप्रीम अथॉरिटी उनको वैलिडेट करती है. ऐसे लॉज को कहा गया है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. उसकी एग्जाम्पल्स जैसे कि कॉलोनियल लेजिस्लेशन. हमारे इंडिया में कॉलोनीज़ नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड में कॉलोनीज़ थी जो अपने खुद के सेल्फ गवर्नेंस के लिए रूल्स फ्रेम करती थी, लेकिन उनके फ्रेम किए हुए रूल्स को चेंज कर सकते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो वैसे सारे लॉज जिसको और कोई चेंज कर सकता है और कोई ऑल्टर कर सकता है उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. एक और एग्जाम्पल अपने यहाँ पे हम लेते हैं जुडिशियल. जुडिशियल रूल्स यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्स जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि वो अपने सेल्फ वर्किंग के लिए जो रूल्स फ्रेम करते हैं तो उन्हें एक पावर दिया गया है लेजिस्लेशन से कि आप अपने लिए रूल्स फ्रेम कर सकते हैं. भले ये पावर उनको दिया गया है, इट इज़ डेलीगेटेड टू देम, गिवन टू देम, लेकिन उनके ऊपर अभी भी अथॉरिटी है जो उनको चेंज कर सकती है, उनको ऑल्टर कर सकती है. सेम वे म्यूनिसिपल रूल्स. म्यूनिसिपैलिटी को अथॉरिटी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने आसपास के लोकेलिटी के लिए रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, बट सच रूल्स आर ऑल्सो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. नेक्स्ट डिस्टिंक्शन वी कम टू इज डायरेक्ट लेजिस्लेशन एंड इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन. वर्ड इटसेल्फ सेज डायरेक्ट. डायरेक्ट लेजिस्लेशन को कहा गया है कि जो लॉज फ्रेम हुए और डायरेक्टली कोर्ट में एप्लीकेबल हैं उन सारे लॉज को हम कहेंगे डायरेक्ट लेजिस्लेशन. सेकेंड कम्स इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन. इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन यानी वो लेजिस्लेशन ऐसे बनाए गए रूल्स जो डायरेक्टली कोर्ट में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दे कैन बी यूज्ड इन अ कोर्ट. जैसे कि हम किसी भी मैटर में कोई एक रेफरेंस देते हैं दूसरे किसी केस लॉ का, तो वो डायरेक्ट लेजिस्लेशन नहीं है, बट दैट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन. नेक्स्ट कम्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है जब भी सुपीरियर अथॉरिटी या लॉ मेकिंग अथॉरिटी अपने लॉ मेकिंग पावर्स किसी और को देती है, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि लॉ मेकिंग पावर ही किसी और को दिया जा रहा है, तो लॉज कोई और फ्रेम करेगा. क्योंकि इससे एक सिमिलर लेजिस्लेशन और भी है, कंडीशनल लेजिस्लेशन. कंडीशनल लेजिस्लेशन में लॉ इज़
framed by legislature only. legislature ही law frame करता है, लेकिन वो law when and where it will come into force, वो कभी कौन से डेट से enact होगा और कहाँ कहाँ पर enact होगा, that is decided by some other authority, कोई और authority उसे decide करती है, तो उसे कहा जाता है conditional legislation. डेलीगेटेड एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन थोड़े बहुत सिमिलर है, लेकिन उनमें डिफरेंस है. डेलीगेटेड में पूरा लॉ मेकिंग पावर ही डेलीगेट हो रहा है, जबकि कंडीशनल लेजिस्लेशन में लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट नहीं हो रहा. इट इज़ ओनली when and where it will be enacted is decided by some other authority, but the laws are framed, laws are made by legislature only. In case if you have any queries, please mention in the comment section.